इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। मुनिराज के तन पर तो एक चिंदी भी नहीं है। उसने कहा ना, मैंने भी तो ये कुटिया बनाई है। उसने कहा भाई तुमने बनाई होगी, लेकिन जरूरत तो समझो। और आपस में कसाई बढ़ जाती है ना, समझने को तैयार नहीं। बाहर निकालो महाराज जी को, हमारे महाराज होंगे। मुनिश्री ने जब ये सब सुना तो चुपचाप आके, वो नहीं चाहते कोई विवाद बढ़े, कोई झगड़ा हो, कोई हमारे कारण से आपस में टकराए। वो चुपचाप आके पेड़ के नीचे बैठ गए वापिस ठंड में। इससे खूब रोष आया देविल को भी कि ऐसे ठंड में मुनिराज को और इतने इनको अंदर बिठा दिया बाबा जी को। इस बात को लेके दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ, हाथापाई हो गई, तलवारें खिंच गई। पहले डंडे खींचते थे, हाँ डंडे खिंच गए और एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, मर गए। भावों का ही खेल है, भाव ही संभालना है। हमारे व्रत वगैरह जो है वो भी भावों को संभालने के लिए ही है। चारित्र जो है वो बाड़ी है, सुरक्षा तो मूलतः ज्ञान दर्शनमय चैतन्य की ही करना है। चारित्र बाड़ी है। ऐसा ना हो कि तुम बाड़ी की ही सुरक्षा में लगे रहो। बाड़ी की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि बाड़ टूट जाएगी तो कुत्ता बिल्ली सुअर कहीं से भी घुस के आ जाएंगे, जानवर बदमाश। इसलिए बाड़ तो जरूरी है, बाड़ ना टूट पावे। लेकिन बाढ़ की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी क्या है? बाढ़ की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है, बाढ़ की सुरक्षा ही इसलिए की जा रही है क्योंकि भीतर कुछ माल है। तो ज्ञान दर्शनमय गायक स्वभाव रूप जो माल है उसकी सुरक्षा। शुभ परिणाम के कारण से देविल देव बन गया। अशुभ परिणाम, अशुभ क्या परिणाम थे? आप कहोगे उसके भी तो रुकाने के भाव थे। यानी बात वही है, सम्यक दृष्टि के लिए, समझदार के लिए वही पुण्य का कारण बन जाती है, ना समझ के लिए वही पाप का कारण बन जाती है। भोजन सम्यक दृष्टि भी करता है, ज्ञानी भी करता है, मुनि भी करता है, वो निर्जरा में कारण बन जाता है। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी करता है, उसके बंध में कारण बन जाता है। क्यों? वहां निर्मोहता है, यहां आसक्ति है। योग संयोग से ये देविल का जीव सूकर की पर्याय में चला जाता है, सूकर बन जाता है। और धम्मिल का जीव शेर की पर्याय में चला जाता है। जानवर दोनों बने, शक्ति संपन्न दोनों हैं। सूकर भी बहुत ताकत वाले होते हैं। गिरनार जी में हमने देखा, उधर से शेषावन के रास्ते पर, वहां से एक दूर पहाड़ पर गिरनार जी का तक पूरा 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 परिभ्रमण हुआ। पूरा पूरा दर्शन हुआ, जंगलों में भी, सीढ़ियों पे भी, पगडंडियों पे भी, दूसरों की गुफाओं में भी। और महीने सवा महीने का बढ़िया गिर के जंगल में साधना करने का मौका मिला। तो एक बार ऐसा योग बना कि पहाड़ पर देखा, किसी ने बताया देखो महाराज जी सूकर, जंगली सूकर होता है, ऐसा ही है लेकिन थोड़ा और अक्खड़ होता है। सूकर और शेर दोनों ताकत वाले हो गए। योग संयोग की बात, वही मुनिराज वहां से जंगल से निकले, वहीं से निकलना हुआ, शेर की गुफा बीच में आ गई। उनने विचार किया अंधेरा होने को है, ध्यान के लिए यही स्थान उपयुक्त है। गुफा में बैठ गए मुनिराज। सूकर ने देखा कि शेर तो अभी गुफा में है नहीं,
मुनि गुफा के अंदर आ गए। अगर इन्हें सूंघता हुआ शेर यहीं आ गया तो मुनि महाराज को मार डालेगा। गुफा के द्वार पर बैठ गया। संस्कार कैसे काम करते हैं, इस भाव में उसको कोई नहीं सिखाया कि देखो मुनि की रक्षा करना पड़ेगी, तुम्हें गेट पर ऐसे बैठना पड़ेगा, ऐसा किसी ने सिखाया उसको? वो संस्कार कैसे काम करते हैं। होना वही था, शेर आया, दहाड़ लगाई, मनुष्य की गंध आई, उसने जैसे गुफा की तरफ आक्रमण किया तो सूकर उलझ गया और फिर दोनों में घमासान हुआ। करके बड़े बड़े दांत, उसके 2 दांत होते हैं बड़े बड़े, सूकर के भी हाथी की तरह, इधर ज्यादा बड़े तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हो गए दोनों घायल। इसने उसको नोचा, उसने उसको काटा, इसने उसको पटका, और परिणाम ऐसे थे, उसके परिणाम तब भी मुनि की रक्षा के थे। मर जाऊंगा लेकिन इसको अंदर नहीं जाने दूंगा, आक्रमण नहीं करने दूंगा। शेर के परिणाम तब भी यही थे कि आज तो बदला लेके रहूंगा। पिछले भाव में ऐसा हुआ था। वैसे परिणाम ये हुआ कि मरण दोनों का हुआ। सूकर स्वर्ग का देव हुआ, शेर नरक का नारक हुआ। परिणाम, भाव, समता के भाव भी हैं, भक्ति के भाव भी हैं, सेवा के भाव, सब परिणामों का एक फल है। कोशिश तो ये होना चाहिए कि किसी की भी आसाधना ना हो। एक प्रश्न पूछा गया है कि अखबार के अक्षर होते हैं को वो भी क्या श्रुत ज्ञान है? बिल्कुल है। जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, अखबार को भी गलत उपयोग नहीं करते। किताब के अक्षर हों, रास्ते में पड़े हुए पेपर के अक्षर हों, उनका भी अपमान करने का भाव पूर्वक अपमान किया तो अपमान का ही पाप लगेगा। नमोकार मंत्र मिटाने वाले शुभम की कहानी किस किस को याद है? सभी को याद है। पहले दूसरे भाग में ही पढ़ा दी जाती है कि भाई नमोकार का अपमान करने से कहां गया? अक्षरों का अपमान नहीं किया था, अक्षरों का तो किया ही था, भावों से भी किया। श्रद्धा खत्म हो गई, दुर्गति का पात्र बन गया। कोशिश करना चाहिए कि अक्षर चाहे जिनवाणी के हों, चाहे किसी रद्दी की किताब के हों, वो हैं तो श्रुत के अक्षर। आ का अपना अर्थ है, काका अपना अर्थ है, माँ का अपना अर्थ है। माँ बीजाक्षर, हा बीजाक्षर, का बीजाक्षर के रूप में प्रयोग होते हैं। सिर्फ आकार का 5 लाख जाप करने से अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है, अंतराय कर्म मंदा पड़ता है। ऐसे आते हैं उदाहरण। अक्षरों का सम्मान करना। दीपावली का समय आ रहा, झाड़ा फूंकी में सारा रद्दी अखबारों पर गंदगी करेंगे, ऐसा करेंगे। अच्छा, सहज भावों से बिना जाने ऐसा कुछ कर दिया तो कोई बात नहीं, जान जान करके नहीं करना। अखबारों में तो तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी फोटो छप जाएगा, हमारे नाम का भी छप जाएगा। अब इनका छपा है, अब तो जरूर फाड़ेंगे। नहीं, फिर कुछ लोग क्या होते हैं कि उसको निकाल लेते हैं कि भाई अपना भगवान का फोटो छपा, इसको तो निकाल लो। इसमें परिणामों की विशुद्धि है, पुण्य हो गया। और अगर कोई उसे नहीं मानने वाला है तो इनको कुचलो, महापाप का अर्जन कर रहा है। छवि से भी दोष होता है। दीपावली पर तरह तरह की मिठाइयाँ बना के खाई जाती हैं, लड्डू बनते हैं खासकर, तो नहीं तो बंदर जैसी मिठाई, शेर जैसी मिठाई बनती कि नहीं? दिल्ली में नहीं बनती। दिल्ली में क्या बनता है फिर? अरे मिठाई में तरह तरह के आकार बनाते हैं, चॉकलेट में तरह तरह के आकार बना के बेचते हैं। जैन शास्त्र कहते हैं कि किसी प्राणी के आकार वाली चीज को खाने में भी उतना ही पाप है। और वो कहानी सुनी होगी आपने यशस तिलक शंपू की, कि जिसमें मुर्गे की बलि वाली बात आती है ना,
और राजा कहता है कि नहीं, मैं बलि नहीं दे सकता। फिर तांत्रिक समझाता है कि कौन कह रहा है कि तुम जिंदा मुर्गी को मारो, आटे का बना के। और जब उस पर चाकू चलाते हैं तो उससे आवाज क्या निकलती है? मुर्गी की आवाज निकलती है। उसका किस्सा आश्रव बंद होता है। जैन धर्म, जैन शासन अहिंसा के लिए, जीव दया के लिए कितना हमेशा से लोगों को सचेत करता रहा। प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। ज्ञानी की दृष्टि में तो कोई भी तुच्छ नहीं है। यही जीव तो सिद्ध हो जाता है, अरहंत हो गए। कर्मों का, 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, अरहंत हो गए। अघातिया कर्मों का नाश हो गया, सिद्ध हो गए। अब सिद्ध हो गए तो क्या हुआ? फिर गायब हो गए क्या? फिर क्या हुआ? कहाँ है सिद्ध? आपने इतने सिद्धों की पूजा की तो कहाँ है वो सब सिद्ध? बोलो जी। घर पे, उनके घर पे हैं सिद्धालय में। तो सिद्धालय में क्या खिड़की दरवाजा का घर है उनका? बहुत लोग तरह तरह की कल्पना करते हैं। तत्व ज्ञान तो बहुत जरूरी है। सिद्धालय का मतलब हुआ जहां सिद्ध हैं, सब सिद्धालय में विराजमान है। तो कैसे विराजमान है? हमारे जैसे विराजमान है? आपके जैसे हैं विराजमान? कुर्सी पर बैठे हैं, एक जने नीचे बैठे हैं, ऐसे विराजमान है क्या? फिर वास्तव में लोकाकाश के अंतिम हिस्से तक चले जाते हैं, किसी चीज पर नहीं बैठते हैं। इसलिए सिद्धों का जो फोटो बनता है वो कैसे बनता है? ऊपर से सब एक जैसे हैं, नीचे से छोटे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका शरीर वगैरह तो कुछ रहा नहीं, निराकार शुद्ध शुद्ध ज्ञान घन चैतन्य आत्मा। उसी बात को यहां स्पष्ट किया है। अन्याकाराप्ति हेतुर न च भवति परो एन्तेनाल्पहीनः प्रागात्मोपात्तदेहा प्रतिकृतिरुचिराकार एव ह्यमूर्ताः क्षुत्तृष्णा श्वासकाश ज्वरमरण जरा निष्ठयोग प्रमोह व्यापद्याद्य दुग्र दुःख प्रभव भवहते कोश सौख्यस्य माता। इसमें कहा है कोई जीव सिद्ध हो गया तो अन्याकाराप्ति हेतुर, अब उसे कुछ और तो बनना नहीं है। भाई किसी इंसान का मरण हुआ, वो देव बनेगा, पाप किया होगा तो त्रियंच बनेगा, नारकी बनेगा। इन्हें तो कुछ बनना है। अब जो सिद्ध हो रहे हैं उन्हें तो कुछ बनना है नहीं है, कोई आकार मिलना तो है नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब कुछ और नहीं बनना है, इसलिए अंतिम शरीर प्रमाण ही आकाश जैसे उनके शाश्वत निर्मल प्रदेश रह जाते हैं, स्फटिक की तरह। स्फटिक नहीं, शरीर वगैरह तो कुछ है ही नहीं। अन्य आकाराप्ति हेतु नाचा भवति तेन अल्पहीना, उससे कम ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से कम। और प्रागात्मोपात्त देहा, पहले जो शरीर था उससे थोड़े न्यून उनके आत्म प्रदेश स्थिर होते हैं। ज्ञानी हैं वो उतना ही भाड़ा देते हैं, कम से कम। मोही हैं वो उसके गुलाम बन जाते हैं। तो क्षुत तृष्णा, श्वास का सा भूख नहीं है, प्यास नहीं है, श्वास नहीं चलती है, ज्यादा खांसी नहीं है, बुखार भी नहीं आता है, मरण भी नहीं होता है, जन्म जरा भी नहीं है, किसी तरह का अनिष्ट योग भी नहीं है, किसी तरह का मोह भी नहीं है, मूर्छा भी नहीं है, और किसी तरह की आपत्ति या कोई दुख भी नहीं है। संसार के सारे कारणों का अभाव हो जाने से ये जो सिद्ध है ना, ये अनंत सुखों का अनुभव करते हैं, लोकालोक को जानते हैं, अपरिमेय सुख के धनी।
ऐसा है सिद्धों का लोक, कौन जाना चाहता है? और जब ऐसे सिद्ध लोक की बात कर, अच्छा कौन कौन जाना चाहता है बताना जरा। ये कुछ लोगों ने तो हिम्मत की, ये ध्यान रखो वहाँ नाश्ता वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है, चाय दूध कॉफी नहीं, चाय उनकी कोई चाह ही नहीं है। अरे भाई सारे झंझट तो इच्छा के ही हैं, और वहाँ ना इच्छा है, ना आकुलता है, ना चाह है। क्यों? चाह पैदा करने वाला राग द्वेष ही खत्म हो गया है। राग द्वेष मोह खत्म हुआ, सारे कर्म खत्म हो गए, और वो निर्विकार निर्मल शुद्ध हंस, वो जैसे वो हो गए वैसे हम भी हों। यही सिद्ध भगवान की आराधना का फल होगा। सिद्ध भगवान की आराधना करने से श्रीपाल महाराज का कुष्ठ रोग दूर हुआ, अमुक श्रावक को संपत्तियां प्राप्त हुई, संकट मिट गए। ये सारे तो भूसे के जैसे फल हैं। असली फल क्या है? ये तो मिल ही जाएंगे। असल फल तो वही है कि सिद्ध चक्र करके हम भी सिद्धों के चक्र में शामिल हों, सिद्ध भगवंतों के समूह में हम भी शामिल हों। वो दिन कब आएगा ऐसी विशुद्ध भावना बने और ये निर्णय हो जाए कि हम भी वैसे हो सकते हैं। अभी तो अपन सभी सी दुनियादारी के जंजाल में ज़्यादा पड़े हुए, भरोसा भी तो बैठ जाए कि ऐसा कुछ होता है और हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है। और जब इस तरह से देव पूजा, गुरु उपासना, सिद्ध भगवंतों की आराधना में लगेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं ये भी समझ में आएगा, ये भी निश्चय होगा। और जिस दिन ये निश्चय होगा कि जो तुम हो वही मैं हूँ, यह परमात्मा साईवाहम यो हम सा परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्या कश्चित् द्वितीय स्थिति। समाधि तंत्र की 31 नंबर का ये श्लोक है। और ऐसे कहा कि ऐसे अनुभव करना जो आप हैं वही मैं हूँ। गुणों का मिलान करो थोड़ा थोड़ा, है गुणों की किस किस के गुणों का मिलान हो गया। एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज क्या करें, छोरी के गुण जो है वो किसी से मिलते ही नहीं है, पूरे मिलते नहीं हैं। हमने कहा कि छोरी के गुण अगर किसी से नहीं मिलते हैं तो एक बार तुम्हारे छोरे के गुण सिद्धों से मिलाओ। एक बार अपने गुण जो है ना दुनिया से तो मिलाते मिलाते बहुत वक्त बीत गया, एक बार सिद्धों से अपने गुणों का मिलान करें तो सही सही समझ आए, जो कमियां हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए और शुद्ध खुद भी सिद्ध हो लिया जाए, पार हो लिया जाए। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्रवधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी असम।